जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दो सत्संग। एक रिकॉर्डेड सत्संग है और एक लिखा हुआ सत्संग है। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। क्या पता गुरुपा ने आपके लिए कौन से सत्संग में आपको हिंट दिया हो। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। पहले सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कृपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कृपा प्लीज़ आप इसे स्वीकार कीजिएगा। आज एकादशी है, एकादशी के दिन संध्या वेले शुक्राना सत्संग आप मेरा स्वीकार करना। सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपाने से जुड़े हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया है। शुक्राना गुरुपा इसका, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि पिछले साल में शिवरात्रि से एक दिन पहले गुरुपा के दर्शन किए थे, मंदिर गई थी, बड़े मंदिर गई थी, अपने लिए लोटा ब्लेस करा के लाई थी, जिससे मुझे बहुत 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 आराम मिला है। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भगवान का तो कितना भी शुक्राना कर दो ना, वो ही कम है। आप कुछ मत करो, हर दिन हर पल का भगवान को शुक्राना करो बस। ये शरीर देने के लिए शुक्राना, आपका नाम ले सकूं उसके लिए शुक्राना, आपका नाम सुन सकूं उसके लिए शुक्राना। और सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि हमारे हाथ पैर सलामत हैं, इस पल के लिए शुक्राना। आपका हाथ हमारे ऊपर है, इसके लिए शुक्राना। संगत जी, हम गुरुजी से बहुत अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी बातें दुख कहते हैं, अपनी परेशानियां कहते हैं, फिर जो परेशानी थी वो सही हो जाती है, हम उसके लिए शुक्राना करते हैं। लेकिन मुझे लगता है, और शायद आप लोगों को भी सही लगता होगा, सबसे बड़ी माया अपनी स्वस्थ काया होती है। तो सबसे बड़ा शुक्राना कृपा इसके लिए कि आपने मुझे स्वस्थ काया बख्शी है। और यदि उस काया में, उसमें शरीर में कोई परेशानी है तो वो भी आप खुद सही कर देते हो, हमारे बिना बोले, बिन बोल या सब कुछ जानता। तो शुक्राना कृपा, बहुत 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 शुक्राना इस बात के लिए। एक और मैं क्या शुक्राना करूँ गुरुजी। मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं और बीमारी के भी आते हैं कि तुझे नहीं पता, तेरे शरीर के अंदर ना बहुत बड़ी बीमारी पल रही है। और मुझे लगता भी नहीं कि मैं ज़्यादा दिनों तक रहूँगी ज़िंदा, पर मैं जितना भी ज़िंदा रहना चाहती हूँ, सही काम करना चाहती हूँ। और गुरुजी से हमेशा कहती हूँ, मुझे हमेशा सही लोगों से मिलाना गुरुपा। सभी यही कहते हैं, और सही समय पे सही शब्दों का यूज़ करूँ, सही समय पे सही सोच, सही डिसीज़न ले सकूँ, इतना मुझे आशीर्वाद देना गुरुपा। क्योंकि हमारी जीवा होती है जो दूसरों को अपना बना लेती है और अपने रहकर भी दूसरे गल बन जाते हैं। तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कर सकूं, इतना मुझे आशीर्वाद देना गुरुपा। अपना हाथ सदा मेरे सर पे रखना गुरुपा। और संगत जी, शुक्राना मेरा एक ये भी है, वे परिवार को हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर कर दो गुरुपा। मैं पूजा पाठ सुनती, सत्संग सुनती हूँ, तो उसके लिए सब लोग मुझे टोटका टोटका करते रहते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। बहुत बुरा लगता है, गुस्से में मैं कह भी जाती हूँ कि ज़बरदस्ती की लड़ाई करते हो, वो भी नहीं मेरा कहने का मन करता है। बस मैं इतना कहती हूँ, तुम खुश रहो, जो तुम नहीं कर सके वो आप करो। जब उठो तभी सवेरा। मैं अपने लिए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, अपने रेंट का रूम देख रही हूँ बहुत बेचैनी से, बट अपने बजट से बाहर है, अभी इतनी इनकम नहीं बधी है। तो शुक्राना गुरुपा, आनंदम कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। एकादशी है आज और उसके बाद शिवरात्रि है। तो गुरुजी,
पिछले साल मैं आपके शिवरात्रि वाले दिन नहीं आ पाई थी, इस बार आने की इच्छा है। आप अपने दरबार बुला लेना, प्लीज़ अपने दरबार बुला लेना शिवरात्रि पे। बस और कुछ नहीं कहती। गुरुपा ने कहा बहुत सारे सर गुरुपा बहुत सारी ब्यूटी की चीज़ें बताते हैं, गुरुपा बहुत सारी बालों के लिए बताते हैं, क्योंकि गुरुपा तो नेचर ही है। गुरुपा तो खुद सृष्टि है, करता धरता है, संचालक है, मोक्ष है, दान है, जीवन दान है, सब कुछ है। वो तो हमारे को हमसे भी ज़्यादा देख के समझ लेते हैं, हमारे मन की बात हमसे भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो वही लगता है यदि इंसान खुश रहता है तो उसकी आधी परेशानियाँ बिना ब्यूटी प्रोडक्ट तो मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ, देसी इलाज ही करती हूँ। मतलब देसी इलाज क्या, घरेलू दादी माँ के जो करते रहते हैं वही करती हूँ। और अब गुरुजी ने तो कुछ इतनी अच्छी चीज़ें बताती हैं कि मुझे पता नहीं था। मैंने कभी अपना शुगर टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगता है मैं मुझे कोई बीमारी हो नहीं सकती। लोगों को भी ये लगता है कि मुझे कुछ हो नहीं सकता है, और यदि कुछ हो भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, सिवाय मॉम के, सिवाय मम्मा के या पापा के, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ बाप ही होते हैं अपने। मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनसे चलाने ज़्यादा, जोड़ों में दर्द रहता है। फिर भी यदि मैं थोड़ा सा परेशान आती हूँ, ऑफिस से आती हूँ तो खाना बना कर कोशिश करती है। जाती हूँ तो रोटी बना देती हैं, जब मुझे लेट हो जाए मैं कहती हूँ तो कर देती हैं। और मुझे उस पर भी जोर पड़ता है, क्योंकि संगत जी हम अपनी, जब हम माँ बाप बनेंगे ना, जब हम माँ बनेंगे तब हमें पता चलता है हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी परेशानियाँ उठाई हैं। तो इसलिए मुझे अपने से बड़ों को कोई भी काम कहना सुनना, स्पेशली मम्मी पापा, बुआ, मामा मामी, मासी, ये सबको मन नहीं करता है कुछ करने के, कि उनके लिए मैं खुद ही करूँ। अपने से बड़ों के लिए जो कर सकते हैं वो करें भाग के, मेरे जैसे लोग, हम उम्र के लोग। तो बस इतना जीवन दान देने के लिए शुक्राना गुरुपा, और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। और मैं अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा कहते तुझे गाड़ी ब्लेस कर दी, घर ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा इतना आशीर्वाद देने के लिए। पर मैं कोई सपना देखती नहीं हूँ। आप पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। मैं फिर कहती हूँ, अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, अपनी मेहनत पे विश्वास है, अपने भगवान पे विश्वास है बस। क्योंकि मुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी लगती है। इसलिए मैं अच्छे से अब ढंग से रहती हूँ, कुछ भी नहीं ढंग से करती है। मैं अपने शौक तो मैंने मार ही दिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको भगवान ने दिया है वो तो डेवलप ही रहेगा, बट उसको बचा के रखो। तो बस और कुछ नहीं। शुक्राना सत्संग का विराम कर दी, नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्यारे गुरुजी के चरणों में, बहुत प्यारे गुरुजी के चरणों में संगत जी, जब मैं ऑफिस जाती हूँ या ऑफिस से आती हूँ, मैं सोचती हूँ गुरुपा हो आप मेरे साथ साथ। मुझे गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, तो फिर कहीं से एक गाड़ी निकल कर आ जाती है, उस पर लिखा होता है जय गुरु जी। मेरी स्माइल लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मन खुश हो जाता है। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा, अपना ध्यान रखिएगा। मैंने दूसरी बार आज जो तितली रूप में दो गुरुपा आई थी, 2 दिन तक वो तितली घर में रही, फिर वो चली गई। आज उसको मैं मिट्टी में दबा कर आई हूँ, पार्क में जाकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। तो शुक्राना गुरुपा, हम सब के आप इतने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, आप अपना ध्यान पहले रखिएगा। महाशिवरात्रि आ रही है, आप सबको ब्लेस करेंगे, सबको ही ब्लेस करेंगे आप, हमें पता है। कल 25 तारीख भी है, परसों शिवरात्रि है। गुरुपा बस तैयार बैठे हैं सबको खूब सारा आशीर्वाद देने के लिए, और देते ही रहते हैं। सबको ब्लेस करना गुरुपा। यदि कोई मेरे जैसी हो, आप उसको ही ब्लेस करना, और मुझे इतनी सक्षम करना कि दूसरों की मदद कर सकूं। वैसे तो अभी मुझसे मतलब बस कर सकूं, और लोग मुझे कितना भी कुछ कहें, मैंने अपने ऊपर कभी उनको नहीं लेने दिया, लेकिन अब फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं
पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हूँ। बट गुरुजी कहते हैं सब अच्छा हो जाएगा। चलो कृपा, आपका आशीर्वाद रहा तो सब सही हो जाएगा और सब सही है। कृपा मैंने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है मैंने 100% नहीं किया है। मैं आपको 100% सरेंडर करती हूँ कृपा, और अपनी अरदास में आपको आपके चरणों में रखती हूँ। मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मेरी बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करो कृपा। प्लीज़ मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करो कृपा। मेरी मम्मी की चिंताओं को दूर करो कृपा। हर माँ बाप की चिंता होती है, बच्चों की शादी, उनका कैरियर, उनका घर बार, बस वही मेरी मम्मी की है। मेरे पापा नहीं है, और परिवार वाले की बहुत बुरी नज़र है, हम सब हमारे परिवार पर बहुत बुरी नज़र है। मैं हर कोशिश करती अपने परिवार को उनसे बचाने के लिए, बेशक मैं अपने परिवार की बुरी बन जाऊँ, पर मैं अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत कोशिशें करती हूँ। पर बाकी काम गुरुजी देखेंगे, और वो आप कीजिएगा कृपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, अपनी अरदास को विराम करती हूँ। अपना हाथ सदा मेरे परिवार पे रखना, और अपनी संगत पे जो भी ये सत्संग सुनेंगे उन पर भी, और जो ये सत्संग शेयर करेंगी आप उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, संध्या वेले 7 बजे गुरपा कहते हैं मंत्र जाप करो 21 बार, तो ज़रूर करो। आप चलते फिरते ज़रूर करो। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं अमृत वेला करूँ, क्योंकि हम जैसे माइंडसेट को सेट करते हैं ना, नेगेटिविटी को कह दो कि हमारे साथ भगवान है, तुम्हें हम ना कभी हावी होने दिया था, ना हावी होने देंगे। मन की जीते जीत और मन की हारे हार। कभी भी नेगेटिविटी की तरफ मत देखो, सिर्फ प्लस का साइन देखो, सिर्फ प्लस ही प्लस रहो। जय गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी, प्यारे गुरु जी, लव यू सो मच सो मच सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने हमारे ऊपर बहुत मेहर करी है। अभी संगत जी कुछ दिन पहले ही मेरे जो हस्बैंड हैं वो बाइक से जा रहे थे, तो किसी जो ट्रैक्टर होते हैं उन्होंने मेरी बाइक को, जो है हस्बैंड की, उनको टक्कर मारी, और संगत जी बाइक का बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और बट हस्बैंड को एक खरोच भी नहीं आई संगत जी, मतलब वो उछल के दूसरी साइड गिर गए। ये गुरुपा की ही कृपा रही कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। संगत जी, गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू हर एक मैसेज जो है अपनी संगत तक पहुंचाते हैं। उस दिन, जिस दिन ये संगत जी हादसा हुआ, उस दिन गुरुपा का मुझे सुबह मैसेज आया था कि अपने पति को सुबह दही खिलाकर बाहर भेज। संगत जी, मैंने उनको दही और मिश्री खिलाया, उसके बाद ही जाने दिया, और गुरुपा ने उन्हें सेव कर लिया। संगत जी, एक और शुक्राना है जो मैं बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं गुरुपा की एक और आपको टेलीपैथी का मैसेज बताती हूँ जो गुरुपा ने मुझे भेजा है। गुरुपा ने बोला है कि जो तेरे सर पे जो दुख है, और जो बहुत संकटों से तू घिरी हुई है, जो कष्ट तेरे को छोड़ते नहीं हैं, उसका तेरे को बहुत बड़ा उपाय जो है आज मैं बताऊंगा। और तेरे घर पे बहुत बुरी नज़र लगी है। संगत जी, जब मैंने वो खोला तो सत्संग था एक आंटी का, आंटी जिसमें बता रहे थे कि गुरुपा ने उन्हें किसी पंडित के थ्रू ये बताया था कि उनको क्या करना है। पंडित जी ने उनको बताया कि उनके घर पे बहुत बुरी नज़र है, जिसकी वजह से उनके घर में आए दिन हादसे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। संगत जी, पंडित जी ने उनको बताया कि जो शिवरात्रि की शाम जो होती है 8 बजे से पहले करना है ये काम, और कपूर लेनी है, गूगल लेनी है, और उसमें मिश्री डालनी है, और इनको जला के अपने पूरे घर के अंदर इस धुएं को कर देना है, जिससे कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी जो है शिवरात्रि के दिन निकल जाएगी। भोले बाबा सब सही करेंगे। तो संगत जी, ये गुरुपा ने मुझ तक संदेश पहुंचाया था, तो मैं ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। और आंटी जी से रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग ज़रूर से शेयर करें, ताकि संगत जी को भी पता चले कि गुरुपा उन तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।